आज मैं आपको पंचायती राज में हरियाणा के एक और नए प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। पंचायती राज के इलेक्शंस देश भर में होते हैं, सारे राज्यों में होते हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और महिलाओं को पंचायती राज में रिजर्वेशन भी है। लेकिन आज का न्यूज, जो बर्निंग न्यूज है, वो हरियाणा सरकार का यह नीतिगत एक तरह से निर्णय हुआ कि 50-50 रोटेशन के आधार पर महिला और पुरुष को रिजर्वेशन दिया जाएगा पंचायती राज चुनाव में। तो ये 50-50 जो है और जो रोटेशन है, इसी के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि यह जो वीडियो है आपको NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इस वीडियो के, और अपने विचारों से हमें अवगत भी करा सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स बिटवीन मेन एंड वीमेन, तो ये चर्चा में कैसे हुआ? द हरियाणा गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ बिल। सो सरकार एक बिल ला रही है, हरियाणा की सरकार, और उस बिल का मुख्य उद्देश्य है 50-50 रिजर्वेशन करना पंचायती राज इलेक्शंस में, और इसमें मेन और वीमेन के बीच में, यानी जो टोटल सीट्स होगा उसका 50% मेन और 50% वीमेन। इस तरह से एक प्रोविजंस बनाने की बात हो रही है, एक बिल लाने की बात हो रही है, और साथ में रोटेट होगा, इस सीटों को रोटेट करने की बात हो रही है आपस में। यानी एक चुनाव में जो मेल का हुआ वो अगले चुनाव में फीमेल हुआ, और इस बार अगर मेल है तो अगली बार फीमेल हो जाएगा। ये रोटेशन की बात हो रही है। दो मुख्य बातें हैं, 50-50 रिजर्वेशन मेल और फीमेल के बीच में, और मेल और फीमेल के बीच में रोटेशन की बात हो रही है। जो की पॉइंट्स है, मेन एंड वीमेन विल बी एबल टू कंटेस्ट पंचायत पोल्स अंडर द ऑड इवन फार्मूला। अभी तक आपने ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में केजरीवाल का सुना होगा, प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों का फार्मूला है। लेकिन अब जो एक तरह से ऑड इवन का फार्मूला ये है कि ये इस तरह से होगा कि वीमेन और मेन, एक बार अगर वीमेन हो गया तो अगली बार मेन होगा। तो मेल और फीमेल के बीच में इस तरह का एक फार्मूला इंप्लीमेंट होने जा रहा है पंचायत वार्ड्स में, ब्लॉक समिति में और जिला परिषद में। ये हरियाणा गवर्नमेंट का फैसला है। सो व्हाट विल बी द बेनिफिट, फायदा क्या होगा? सो दिस विल इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वीमेन, दोनों को बराबर एक तरह से मिल जाएगा, चूंकि 50-50 का मामला है टोटल पॉपुलेशन में। एंड वीमेन फ्रॉम ऑल कंस्टिट्यूएंसीज विल हैव फेयर शेयर इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। एक तरह से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा कि 50% वीमेन आ जाएंगी तो उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट इसकी कुछ कमियां होंगी, लिमिटेशन होगा। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओनली वन टर्म, सबसे बड़ी बात है कि एक टर्म के लिए ही ये रिजर्वेशन मिलेगा, ओनली वन टर्म। ये नहीं कि वो परमानेंट उनको रिजर्वेशन मिलेगा 50-50 का और रोटेशन का। तो ओनली वन टर्म के लिए होगा एक व्यक्ति को। रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट्स एंड पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन कैन हिंडर द कंसोलिडेशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज अमॉन्ग वीमेन a representative, as it takes time for them to learn the skills of handling and negotiating various conflicting interests within the panchayat. To deal with this issue, some states like Kerala, Himachal Pradesh, Odisha and Karnataka have made provisions for two-term reservation of seats in पंचायती राज इलेक्शंस। तो लिमिटेशन ये होगा कि पहला लिमिटेशन है कि ओनली वन टर्म का है, एंड रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट्स एंड पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन। एक तरह से रोटेशन जो होगा तो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि टाइम लगता है लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप होने में। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके पहले भी अनेक प्रयोग किए हैं। प्रीवियसली इनेक्टेड हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जहां पर उन्होंने क्या किया था कि डिस्क्वालिफिकेशन लाए थे नियम में अमेंड करके। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2015 में हरियाणा की सरकार ने, और उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन लाए थे इस अमेंडमेंट के द्वारा। नॉन कॉम्प्लीशन ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया, यानी जो भी 10th पास नहीं होगा जनरल कैटेगरी में, और जो भी 8th पास नहीं होगा SC में, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। 2015 में ये सुधार किया गया था कि 10th मिनिमम पास करना जनरल कैटेगरी के लिए जरूरी होगा, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8th कैटेगरी पास करना जरूरी होगा अगर वो पंचायती राज इलेक्शंस लड़ना चाहता है तो।
साथ में हरियाणा गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स एंड डेब्ट्स टू कोऑपरेटिव बैंक्स दैट विल बी आल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अगर कोई पे नहीं करता है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और नॉट हैविंग फंक्शनल टॉयलेट एट होम, ये एक नया प्रयोग था कि टॉयलेट घर में ना होना, फंक्शनल टॉयलेट, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। एफिडेविट पर इन बातों को हर को देना था। और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसीजन आर्गुइंग that prescription of an educational qualification is not irrelevant for better administration. Also, the criteria of insolvency and toilet will encourage good practices among legislators. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार के 2015 के अमेंडमेंट को ओके ठहराया था, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। Constitutional provisions for women reservation in पंचायती राज इलेक्शंस 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। संविधान का एक तरह से चेंज किया गया था अंडर आर्टिकल 368, और इसके तहत 33% रिजर्वेशन की बात थी वीमेन को पंचायती राज इलेक्शंस में अक्रॉस द कंट्री। 73rd अमेंडमेंट envisages the ग्राम सभा as the foundation of the पंचायत राज सिस्टम to perform functions and powers entrusted to it by the state legislature। तो ग्राम सभा मेन फाउंडेशन था और इस तरह की बात थी। दिस हैज बीन इंक्रीज टू 50%। तो यहाँ 33.3% जो था रिजर्वेशन अंडर 73rd अमेंडमेंट, ये इसको कई राज्यों ने 50% रिजर्वेशन कर दिया, लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड इवन इन बिहार। तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश 5 राज्यों में 50% किया गया है। अब ये 50-50 जो रिजर्वेशन रोटेशन के आधार पर हरियाणा में करने का बिल लाने की बात कही गई है। तो आउट ऑफ 30.41 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत राज इलेक्शंस, 13.74 are women. That's very very encouraging one. Now talking to constitutional provisions under the constitution, that article 15(3) stipulates that the states to make special provisions for women, and that's important one, that constitution mandates making special provisions for the women under that 15(3), and that was actually made under the 73 amendment, that reservation was made under article 243D provides 1/3 of total number of seats and offices of the chairperson in Panchayati Raj institutions at every level shall be reserved for women to be allotted by rotation to different constituencies in panchayats. Such reservation of seats in the states of chairperson for women are also within the reservation for SC and ST in all 3 categories. So ये पूरा constitutional एक तरह से स्कीम है जिसके तहत women को ये पावर दिया गया है। In order to bring about 50% reservation for women in panchayats in all states, सारे राज्यों में 50% का रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल लाने की बात थी। 110 संविधान संशोधन बिल जो था लाया भी गया था लोकसभा में 2009 में, बट दैट वाज नॉट पास्ड डिस्पाइट बीइंग टेबल्ड सेवरल टाइम्स। तो ये पास नहीं हो पाया था। सो व्हाट इज द चैलेंज बिफोर द हरियाणा गवर्नमेंट इन मेकिंग दिस रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो चैलेंजेस इवन पेट्रियार्की, और जो ये पितृ एक तरह से सत्तात्मक व्यवस्था है। मेनी वीमेन आर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड मे कंटिन्यू टू वर्क एज प्रॉक्सीज फॉर देयर मेल फैमिली मेंबर्स। बहुत से महिलाएं जो हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी नहीं होती है, उनको इजाज़त नहीं मिलता है, और जो उनके जो घर के जो पुरुष मेंबर होते हैं वो लोग जो है उनके जगह पर प्रॉक्सीज के रूप में काम करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड साइन ऑफ पेट्रियार्की। सो the male co-workers show insensitivity and may refuse to cooperate. Burden of household responsibility, पर्दा सिस्टम जो है समाज में, और डोमेस्टिक वायलेंस ये अफेक्ट करते हैं निगेटिवली और पेट्रियार्की सिस्टम के कारण पंचायती राज सिस्टम में विमेन एम्पावरमेंट को। इनएडिक्वेट कैपेसिटीज की बात होती है और एक हिंड्रेंस के रूप में, एक लिमिटेशन के रूप में। मेजोरिटी ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इंटर into public life for the first time, बहुत पहली बार सब लोग आते हैं, and they do not have enough knowledge and experience to handle affairs of panchayats. Training programs conducted by government training agencies are unable to cover all elected representatives in times. So एक capacity building में जो limitation है वो भी लागू होता है एक तरह से। Violent opposition, opposition का अपना रोल होता है। Women often face more resistance from the community if they want to take bold steps. They are also subjected to violence from powerful elements of the society. Caste system, hierarchical caste system in rural
India makes it difficult for women from SC and ST communities to work independently and effectively. So जाति प्रथा ये भी एक महिलाओं के पंचायती राज में काम करने में स्वतंत्र रूप से बाधक सिस्टम है. Lack of women in other level, lack of women co-workers and at higher administrative level also hinder the process free functioning of women representatives. Efforts by government to promote women in Panchayati Raj elections, government के काफी प्रयास हुए हैं. The Ministry of Panchayati Raj MOPR has been making continuous efforts by launching and implementing various schemes for capacity building of women representative in Panchayati Raj institutions. Challenges before women in Panchayati Raj also includes two-child norms. A few states like Odisha and Rajasthan have two-child norms. उन लोगों ने two-child norm को अपनाया है. उड़ीसा और राजस्थान में अगर ये two-child norm में लोग follow नहीं करते हैं तो they cannot contest the elections. So that's important one. In rural areas, however, women hardly have any say in the number of children in the family and such laws restrict their entry into panchayats. So एक scheme है that राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA that was launched in 2018 for developing and strengthening the capacities of Panchayat Raj institutions for rural local governance to become more responsive towards local development needs, preparing the participatory plans that leverage technology efficient and optimum utilization of available resources for realizing sustainable solutions to local problems linked to sustainable development goals. So that's very, very important scheme. Gram Panchayat Development Plan GPDA, Gram Panchayat Development Plan. So key aspects includes that participation of women in budgeting, planning, implementation and monitoring of GPDP and convening Mahila Sabha prior to the General Gram Sabha and then inclusion in the Gram Sabha and the GPDP. Panchayat Mahila Evam Yuva Shakti Abhiyan, that PMEY. It was implemented for the year 2007-8 till 2012-13 with the broad objective of empowerment of elected women and youth representative of panchayats. Recently, the Ministry of Panchayat Raj has directed all the states and union territories to organize a special Gram Sabha and Mahila Sabha, women's assemblies in all Gram Panchayats. That's very encouraging one. So what is the way forward? The current proposal of Haryana government is a welcome step. However, the government must bear in mind that equality in representation is not enough to ensure socio-political equality among genders, as the relatively disadvantaged position of women must be taken into account. Second point is increasing women in Panchayati Raj institutions will increase the probability of their better representation in parliament, which is as of now only 14%. To further promote women's participation in Panchayati Raj institutions, emphasis must be made for gender sensitization of male elected representatives and functionaries of Panchayati Raj institutions. In capacity building of women representative, government must also invite and involve civil society organizations, women groups, academic institutions, corporate social responsibility foundations, and also international organizations like Even Women. A multi-stakeholder, collaborative, multi-pronged, systematic effort to enhance the capacity of elected women representative are required. So that's way forward. That's very important one. That's coming from the NKT IAS. If you like this video, please like, subscribe and share this video. So thank you very much. And this is all about that women participation and the rotation of Panchayati Raj seats between men and women. That's proposal that is coming in Haryana government. Let's wait what happens. Thank you very much.